स्वागत है आपके गैजेट 360 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा और ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शंस की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। तो अभी हम लोग अपने ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शन सोचो कहां कहां नहीं करते हैं। उबर पे राइड बुक करते वक्त आप ये करते होंगे, जोमेटो पे स्विगी पे खाना मंगवाते वक्त आप ये करते होंगे। अब चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ज्यादातर हम इन पे अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर को सेव कर लेते हैं इन एप्स और वेबसाइट्स पे, ताकि हमारे लिए जो पेमेंट्स करने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए। अभी हमें बस ये करना होता है कि सीवीवी नंबर और ओटीपी डालना होता है और पेमेंट हो जाती है। पर अगले साल जुलाई 1, 2022 से ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई और भी बहुत सारी जो ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, मर्चेंट्स हो गए, ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म हो गए, उनको आपकी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उनको आपका कार्ड इंफॉर्मेशन अपनी एंड से डिलीट करना पड़ेगा और एक नई लेयर सिक्योरिटी की डाली जाएगी इसी पेमेंट गेटवे में। अब ये जो चेंज है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने नए नियम कानून लागू किए हैं ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। और आज की इस वीडियो में हम उन नए जो आरबीआई के नियम कानून है उन पे थोड़ी सी दृष्टि घुमाएंगे। तो अगर आप गैजेट 360 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाइए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन नए नियम कानूनों के अनुसार आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स जो है वो जितनी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वहां से डिलीट हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर आप अमेजोन पे शॉप कर रहे हैं तो आपको अपना जो 16 डिजिट का कार्ड डिटेल है वो दोबारा से डालना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होंगे। और अगर आपको बार बार अपनी कार्ड डिटेल्स नहीं डालनी है तो आपको अमेजोन को अपना कंसेंट देना पड़ेगा कि वो आपके कार्ड को टोकनाइज कर दे। अब ये कंसेंट देने के बाद, यानी आपने अपनी इच्छा जो जाहिर कर दी अमेजोन को, तो अमेजोन क्या करेगा कि वो जितने भी कार्ड नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस, उनसे वो आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट करेगा कि वो एक जनरेट करे टोकन आपके कार्ड के लिए। अब भाई जो अमेजोन या कोई भी अन्य जो प्लेटफॉर्म होगा उसको जब ये टोकन मिलेगा तो उसके बाद वो उस टोकन को इस्तेमाल कर पाएंगे भविष्य में ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो अगली बार जब आप अमेजोन से या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहे होंगे तो आप चेकआउट के समय पे वो चूज कर पाएंगे उस टोकन को और उससे आपका जो पूरा प्रोसेस है लाइक परचेज वगैरह का थोड़ा सा आसान होगा। सिक्योरिटी की लेयर यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगी और आप ऑनलाइन पेमेंट इस तरीके से कर पाएंगे अपना कार्ड का प्रयोग करके। अब इस प्रोसेस का नाम है टोकनाइजेशन। और ये जो नियम कानून है ये तो भैया 1 जनवरी 2022 से ही लागू होने वाले थे, पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ज्यादा मिन्नतें करी और उसके बाद आरबीआई ने जो डेडलाइन है उसको जून 30 पे एक्सटेंड कर दिया है। अब भाई जुलाई 1 से ये जो नियम कानून होंगे वो लागू हो जाएंगे और ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो आरबीआई की नई गाइडलाइंस है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पे ही लागू होंगी। और दूसरी बात, ये जो नियम कानून है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे लागू नहीं होंगे, सिर्फ जो भारत के अंदर की डोमेस्टिक कार्ड्स और ट्रांजैक्शंस होंगे उन पे नए आरबीआई के कानून लागू होंगे। तीसरी बात, आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है अपने कार्ड के टोकनाइजेशन प्रोसेस के लिए। चौथी बात, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को लास्ट जो 4 डिजिट होते किसी भी कार्ड के वो दिखाने पड़ेंगे ताकि कस्टमर आराम से उस टोकनाइज्ड कार्ड को पहचान सके, हाँ भाई ये वाला कार्ड है जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। और उसके साथ साथ उनको इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क का भी नाम दिखाना होगा ताकि कस्टमर्स के लिए उनको पहचानना आसान हो। पांचवी और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये जो टोकनाइजेशन प्रोसेस है ना कार्ड्स की, ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि करना ही करना है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहते कि आपका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए, अन्यथा हर बारी आपको 16 डिजिट का जो अंक है वो टाइप इन करना पड़ेगा जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होंगे। आपकी खुद की चॉइस है भाई साहब कि आपको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए जीवन में या फिर आपको ईज ऑफ यूजेज चाहिए टोकनाइजेशन प्रोसेस के बाद। तो भाई सवारी अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदार है। और अगर आप ये पूछ रहे होंगे कि भाई टोकनाइजेशन से मदद कहां पे हो रही है, तो सिंपली इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आप ऑनलाइन एक टिकट खरीदते हैं। अब आपको अपना 16 डिजिट का क्रेडिट या डेबिट कार्ड डिटेल यहां पे देना पड़ेगा और सीवीवी डालना पड़ेगा वही ट्रैवल मर्चेंट की वेबसाइट पे। अब ये जो डाटा है ये स्टोर होगा ट्रैवल मर्चेंट की वेबसाइट पे आपकी परमिशन से। और हर बार जब आप उस ट्रैवल मर्चेंट की वेबसाइट पे जाएंगे कुछ खरीदने के लिए तो आपको अपना सीवीवी नंबर और जो वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है मोबाइल नंबर से लिंक्ड वो डालना होता है। पर ये जो पूरा प्रोसेस था ना कि भाई आपकी कार्ड डिटेल सेव हो रही है वेबसाइट पे, कई बार यूजर्स से गलती हो जाती थी कि वो उल्टी पुल्टी वेबसाइट्स पे अपनी डिटेल्स डाल देते थे और ऐसा होने के बाद तो भैया खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो इन्हीं चीजों से जनता को बचाने के लिए आरबीआई ने जो नए नियम कानून है उनको लाया है और मतलब इससे आई थिंक थोड़ा बहुत और सिक्योरिटी में फायदा होगा। थोड़ी अब यार मेहनत ज्यादा जरूर होगी क्योंकि अचानक से ऐसे किसी भी नई चीज पे जाते हैं मेहनत जरूर होती है, पर
इन द लॉन्ग रन एकदम अगर आप दूर की सोचे तो यूजर्स के लिए बहुत ही सही चीज है ये, बिकॉज उनकी सिक्योरिटी बनी रहेगी लंबी दूरी की अगर हम सोचे तो दोस्तों आपको क्या लगता है आरबीआई के जो नए नियम कानून है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए, क्या आपके लिए बढ़िया होंगे या फिर आपकी जो रोजाना की जिंदगी है उसमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाएगा? ये हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।